दिल्ली के एक अमीर कॉलोनी में दो घर एक दूसरे के सामने थे। कपूर खानदान और गुप्ता परिवार। मिसेस कपूर एक खुशमिजाज, प्यारी और शौकीन औरत थी। उनका पति एक सफल बिजनेसमैन था और घर में सुख शांति थी। लेकिन मिसेस गुप्ता, वह तो अंदर से जलन का एक जीता जागता पुतला थी। हर दिन कपूर खानदान की खुशियों को देखकर उसका खून उबलता। एक दिन मिसेस गुप्ता के एक दोस्त ने उससे कहा, अगर तुम कपूर के घर का कोई भी सामान चुराकर टोटका करो तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। बस फिर क्या था? मिसेस गुप्ता ने एक शैतानी मंसूबा बना लिया। मिसेस गुप्ता अब बस एक मौका ढूंढ रही थी। एक दिन मिसेस कपूर मंदिर से लौट रही थी और उसने अपने सैंडल दरवाजे के बाहर उतार दिए। मिसेस गुप्ता ने इधर उधर देखा और चुपके से सैंडल अपने दुपट्टे में लपेटकर अंदर ले गई। अब श्राप देने का खेल शुरू होने वाला था। उस रात 12 बजे मिसेस गुप्ता छत पर गई। उसके हाथ में एक काली मिट्टी का मटका था जिसमें लाल मिर्च, काली सरसों और कपूर के चोरी के जूते रखे गए थे। उसने शैतानी मंत्र पढ़ना शुरू किया। जो सुख कपूर के घर में है वो अब वहां नहीं रहेगा। हर रात एक साया उनकी जान लेगा। उसने मटके को उल्टा रखा और जूते उसमें डाल दिए। फिर एक काली मौली धागा बांधकर मंदिर के पीछे दफन कर दिया। बस अब कपूर खानदान का सुख संतुलन तबाह होने वाला था। अगले दिन से कपूर परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी। मिस्टर कपूर का ऑफिस में जबरदस्त लॉस हुआ। एक रात बिना वजह उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मिसेस कपूर का चेहरा एकदम फीका पड़ने लगा। वह रात में जागती और कहती, कोई मुझे देख रहा है। कपूर की छोटी बेटी परी रात में चीखने लगी। वह कहती कि एक औरत उसके बेड के नीचे बैठी रहती है। कपूर का बेटा आर्यन, जो एकदम हेल्दी था, बिना वजह बीमार पड़ने लगा। एक रात तो हद हो गई। मिसेस कपूर रात के 2 बजे उठी और देखा अंदर के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। उसने ध्यान से देखा। एक साया, एक औरत जिसमें कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था, और उसका हाथ कपूर के चोरी के जूते पकड़े हुए था। मिसेस कपूर जोरदार चीखी। पूरा घर उसकी चीख से जाग गया। लेकिन जब मिस्टर कपूर ने देखा, कोई नहीं था। लेकिन दरवाजे के सामने एक गीला निशान था, जैसे कोई नंगे पैर वहां खड़ा था। कपूर परिवार इतना परेशान हो चुका था कि उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में जैसे ही कदम रखा, एकदम कान खड़े हो गए। ये घर काला जादू के शिकार है। मिसेस कपूर रो पड़ी। कौन हमें बर्बाद करना चाहता है पंडित जी? पंडित ने घर के हर कोने का जायजा लिया और एक जगह जाकर रुक गए, मंदिर के पीछे। पंडित ने मिट्टी हटाई और वही काला मटका मिल गया। अंदर कपूर के जूते मिले। अब मिसेस कपूर को सब समझ आ गया। यह गुप्ता ने किया है। उसने मेरे जूते चुराकर काला जादू किया है। कपूर परिवार ने उस रात एक कठोर निर्णय लिया। टोटका वापस गुप्ता परिवार पर डाल दिया जाएगा। रात 3 बजे पंडित जी ने मटके को तोड़ा और उसके टुकड़े गुप्ता के घर के दरवाजे पर रख दिए और बोला, अब जो दुख तुमने दिया वह तुम्हारे घर लौटेगा। अगले दिन मिसेस गुप्ता पागल जैसे चीखने लगी, मेरे घर में कोई है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे मार डालेगा। और फिर एक रात गुप्ता का पूरा परिवार बस उठकर भाग गया। उनका घर आज भी खाली है। लोग कहते हैं कि वहां रात को एक औरत के जूते की आवाज सुनाई देती है। दिल्ली में आज भी लोग कपूर और गुप्ता का जिक्र करते हैं और हर कोई मंदिर के बाहर अपने जूते संभाल कर उतारता है, क्योंकि कौन जाने कहां कोई मिसेस गुप्ता फिर से जन्म ले ले। डर सिर्फ भूत से नहीं, कभी कभी जूते चुराने वाले इंसान से भी होता है।